हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग बताओ कैसे हो। और ये वीडियो ना पिछले वाले एक व्लॉग आया था ना साड़ी में, उसी का सेकंड पार्ट है। तो ये वीडियो अपलोड नहीं किया था, काफी लंबा वीडियो था, इसीलिए दो पार्ट में मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अभी यशी बस जस्ट स्कूल से आई है। इसके पहले का वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हो। ये स्कूल की ड्रेस पहन के ठीक है, बैठ ही रहो, बाद में चेंज कर लेना, ओके। और यशी मुझसे यहाँ पर बोल रही है मम्मी एसी चला दो, बहुत गर्मी लगती है। एक्चुअली है क्या, बस से आती है ना, तो बस में तो वैसे ही इस टाइम पे दोपहर में इतना गरम गरम हवा लगती रहती है। तो बस मैंने एसी ऑन करा और यशी कह रही थी मामा मुझे गोदी ले लो, आपने साड़ी पहनी। और मैंने आपको शायद बताया भी था कि यशी स्पेशली बोल कर गई थी कि साड़ी है ना, तुम्हारे लिए मैंने ये डिब्बा रखा था कि तुम ही आओगी तब अनबॉक्स करोगी। अब पहन के देखो, साइज पहन के देखो, बैठ जाओ, बेड में बैठ जाओ, फिर आराम से पहनो, आराम से। थोड़ी छोटी है क्या? ये देखो, शूज की वजह से मेरे ये हो गया। आते ही हुला हो करेगी मेरी बेटी। कर लो। नहीं करूंगी, हाँ, बस पकड़ी लो। पकड़े रहने से क्या होता है ना, क्या होता है पकड़े रहने। ये करूंगी, और मम्मी कैसी लग रही है? ये करूंगी। फ्रेंड्स, अभी ना बज रहे हैं 2:30 और आयना और यशी दोनों ही टीवी देखने में लग गई हैं। ड्रेस वगैरह मैंने उनकी चेंज करा दी है। और यशी की जो आयना की जो सैंडल है ना, वो थोड़ी सी टाइट आ रही है उसको, तो मुझे ये एक्सचेंज करके एक साइज बड़ा मंगवाना पड़ेगा। और इन लोग को अभी भूख नहीं है। एक्चुअली आयना ने जो उसको लंच दिया था ना मैंने, उसने वैन में खाया है, तो इसलिए भूख नहीं लगी उसे। तो थोड़ी देर बाद में इन लोग को खाना वगैरह खिला दूंगी। अब मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में फिर जब इन लोग को खाना खाना होगा तब खाना दे दूंगी। तो गाइज अभी ना 4 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले ही मैंने आयना यशी को खाना खिलाया, मैंने भी खाया है क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। मैंने कहा चलो जब मन होगा तब खाना। और अभी मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में क्योंकि इन लोग का काम था, न्यू बुक्स कल आई तो उनमें कवर चढ़ाना था। बट कवर तो लेकर आ गए, न्यू बुक भी लेकर आ गए, लेकिन जो स्टेपलर होता है ना उसकी पिन ही नहीं है। बड़े ढूंढने पे ये इतनी मिली है, तो अभी इतनी मुझे लगता है 3-4 बुक में ही चढ़ पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल इतना ही चढ़ाएंगे क्योंकि अभी दोपहर हो रही है, धूप में कहीं जा भी नहीं सकते। और अब मैं शाम को बोल दूंगी हस्बैंड से, वही लेकर के आ जाएंगे पिन, तो रात में चढ़ा देंगे। अभी तो ये देखिए बच्चे को, मेरे बच्चों को देखो कैसे बैठे हुए हैं कवर चढ़ाने के लिए, खुश थे, एक्साइटेड एकदम। आना बेटा, आप बहुत एक्साइटेड थी बुक्स में कवर चढ़ाने के लिए। यशी आप भी? तो यहाँ पर मैं कवर चढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। और एक जो ये रोल है ना, इसके अंदर भी रखा था पहले वाला। अपनी दो जिसमें कॉपी वॉपी दो ही, क्योंकि स्टेपलर के पिन की वजह से बताओ नहीं चढ़ा पा रहे हैं। अपनी दो, कोई कॉपी दो या बुक जो भी देना है, तुम यशी अपनी दो। पिन नहीं थी, इसकी वजह से मैंने बच्चों से कह दिया कि अभी 2 बुक्स या कॉपी जो भी तुम लोग को देना है वो मुझे दे दो, क्योंकि इतने में ही चढ़ पाएगी इतनी पिन में। फिर शाम को जब आएगी तब चढ़ा दिया जाएगा बाद में, क्योंकि अभी इतने में ही चढ़ जाए। और वैसे भी न्यू बुक्स रहती है ना, तो बच्चों को बहुत शौक लगता है कि मैं हमारी सारी बुक्स में कवर चढ़ा हूँ। LADY BUG क्या हुआ? बक्स, लेडी बक्स। यहाँ से रीडिंग करो, पूरा पेज पढ़ना है। पढ़ो, 3rd लाइन पढ़ो। अभी मैं आयना और यशी को होमवर्क करा रही हूँ। आयना तो खुद से कर रही है, यशी को मैं करवा रही हूँ। थोड़ा उसको रीडिंग का वर्क मिला है, वही सब। और पूरा रूम में कॉपी फैली हुई है, ये सब अभी सब साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कवर तो मैंने चढ़ा दिया, सिर्फ 6 कॉपियों के लिए पिन हो पाई थी, बाकी तो नहीं चढ़ पाई हैं। अब शाम को ही चढ़ाएंगे। और अभी 5 बज गए हैं, अभी बाहर जा रही हूँ, किचन का काम वाम भी करना है। कपड़े भी कुछ पड़े होंगे बाहर बालकनी में धूप में, तो वो भी अंदर रखने हैं। बस आयना को और यशी को पढ़ा लूँ, फिर 5:30 बजे मैं बाहर जाऊंगी। अभी आधे घंटे इनको स्टडी करवाऊंगी। फिर यशी मुझसे बोल रही थी ब्रेड और सॉस खाने के लिए, तो मैंने बस कॉर्नर्स जो ब्रेड के थे ना वो कट किए और आयना और यशी दोनों को ही दे दिया। लेकिन मैंने इन्हें सेका नहीं था, बाद में मैं सोच रही थी कि सेक देती तो सही रहता, क्योंकि इस तरह नुकसान करता है। और यशी जो बाहर मैंने झूला डाल रखा है ना अपनी साड़ी का, उसी में झूले में बैठी हुई है। आयना यहाँ पर चेयर डाल के बैठी हुई है, तो इन दोनों को मैंने दे दिया ब्रेड और सॉस। ये कौन सा जैसे लग रहा है बैल बांध दिया गया है। आयना तुम कौन हो बेटा? मुझे वो लग रही है जैसे बैल बांध दिया गया जाता है ना, गाय बैल, और खूंटी से, और वो गोल गोल घूमता रहता है। मैं यहाँ पर खा रही थी गुजिया, जो मैंने होली में बनाई थी अपने हाथों की।
ये देखो आयना यहाँ पे बैठ गई मस्त मौसम में। तो आयना ने सोचा कि मैं मस्त मौसम में बैठ के पढ़ूंगी, मौसम का मजा लूंगी, साथ में स्टडी भी करूंगी। यहाँ पे आयना क्या कर रही है, वैसे शब्दार्थ लिख रही है हिंदी के। और हमारी डंकी बच्ची को देखो पीछे क्या कर रही है, झूला झूल रही है। चलो आयना बेटा, अब आप अपनी कॉपीज ना बैग में रख लो, बैग लगा लो अपना। और ये जो बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं इसे वहीं रख देते हैं ना, जैसे दोपहर में मैंने रखा था ना। बेड साफ कर देते हैं, बेड भी बहुत गंदा हो रहा है। बैग लगा लो अपना। फ्रेंड्स अभी शाम के 7 बजने वाले, 15 मिनट बस बचे हुए हैं। और मैं अभी बस बातें कर रही थी, आदर्श का आ गया था वीडियो कॉल, तो मैं उससे बातें कर रही थी। और आयना यशी तब से मेरा दूसरा वाला फ़ोन लेकर के बिजी थी, दूसरे वाले रूम बैठ के खूब कार्टून देखी हैं। तो मैंने भी उनसे फ़ोन ले लिया है क्योंकि डिस्चार्ज हो गया, चार्जिंग में लगाना था। और मैंने टीवी खोल दिया, तो आयना यशी टीवी देख रही है। अब मैं चल रही हूँ किचन में। बर्तन बहुत सारे फैले पड़े हुए हैं, उन्हें स्टैंड में लगा दूँ। और क्या करूँगी, सब्जी पहले तो देखूँ क्या बनाना है। और ये देखिए बर्तन ग्लासेस कितने अच्छे से सजा करके गई है आज मेरी मेड। तो मैं इनको फटाफट से स्टैंड में लगा देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर वाइपर कर दिया तो फटाफट सूख जाएगा। और मुझे आलू रखने थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज मैं बॉयल आलू की सब्जी ना ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। वैसे सब्जी कटी हुई हो ना तो उसमें उतना टेस्ट नहीं आता जितना बॉयल किए हुए में आता है। तो बस मैं आलू निकाल रही थी, उसी समय प्याज मुझसे गिर गई तो उन्हें समेटा और बहुत छिलके हो गए थे वहाँ पे, तो उन्हें फेंका और बस आलू बॉईल करने के लिए रख दिया। मैंने साड़ी चेंज करके ये गाउन पहन लिया है क्योंकि मैं सुबह से पहनी हूँ और मुझे फेस वॉश करना तो साड़ी पूरी गीली हो जाती है, इसलिए मैंने चेंज कर ली। और मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक और अपनी ड्राई सी चोटी बना ली है। तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे हाथों में बहुत दिनों से नेल पेंट नहीं लगी है, तो मैं अब जा रही हूँ नेल पेंट लगाने के लिए। मुझे रेड कलर ही मिल गया है, वही लगा लेती हूँ। और आलू जो है वो बॉईल हो गए हैं, तो अभी सीटी खुलने में टाइम लगेगा, तब तक मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। अभी हॉल में ही बैठकर मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। अभी आलू जो है ना वो तो बॉईल हो गया है, लेकिन जब तक ठंडा होगा तब तक मैं नेल पेंट लगा लूँ। हाथ मेरे काफ़ी बेकार से लग रहे थे, नेल पेंट नहीं लगी हुई थी। फिर रात में बस खाना वाना बनाया, सो गए खा पी के। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो कूड़ा लेने के लिए आंटी आ गई थी, तो बस वही डस्टबिन में रस्सी बांध कर दिया उनको। और आयना अभी देखिए यहाँ पर सो ही रही हैं, तो इनको उठाते हैं फटाफट और इनको भेजते हैं ब्रश करने के लिए, क्योंकि अब स्कूल का टाइमिंग जो है वो भी काफ़ी जल्दी का हो गया है। 7:30 का तो यशी का ही हो गया है और आयना का 1 घंटे बाद का है। तो मैं यहाँ पर सब्जी जो है ना, ये आलू पालक मैंने रात में ही कट करके रख ली थी, तो अभी सुबह ये है कि जल्दी नहीं है उतना, वरना सब्जी काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इतना टाइम किसी भी चीज़ में नहीं लगता, इसीलिए थोड़ा आराम रहता है, क्योंकि 7:30 का टाइम ना यशी के लिए काफ़ी जल्दी हो जाता है और उस टाइम फिर इतनी जल्दी बन नहीं पाती है सब्जी, इसीलिए मैं रात में ही कट करके रख देती हूँ। और किसी दिन अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना, तो फिर मैं यशी का जो लंच बॉक्स होता है वो मैं आयना को दे देती हूँ, क्योंकि आयना 8:30 बजे तक जाती है। और सब्जी बनाने के बाद, पराठे बनाने के बाद फिर मैं बस नहाने चली गई थी। अभी आयना और यशी दोनों हैं ही घर में, उनको उनके पापा भी रेडी कर रहे हैं। नहा ली हैं वो लोग, उनके दोनों के बाद ही मैं गई थी। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ है, बस थोड़ा बाहर खड़ी रही 5-10 मिनट, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सब्जी तो बनी चुकी है, आटा भी लगा दिया था मैंने, दाल चावल भी चढ़ा करके ही गई थी जब नहाने गई थी। तो यहाँ पर मैं अंदर गई क्लचर लेने के लिए, क्योंकि गीले बाल थे और खुले हुए थे तो खाना बनाते टाइम सही नहीं रहता, इसीलिए मैंने क्लचर लगाया फटाफट और दाल में तड़का लगाया। और यहाँ पर मुझे बनानी है चटनी, तो चटनी के लिए मैंने टमाटर, मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, ये सारी चीज़ें फटाफट से पीसी, क्योंकि सुबह टाइम ना वो नहीं था, चार ख़त्म हो गया था, तो वो चटनी रहती है तो सही रहता है। और दूसरी बात, मेथी के पराठे भी बच्चों को ले जाने थे, तो वो तो चटनी से ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मुझे आज मैं चटनी बनानी पड़ी, वरना मैं बनाती नहीं हूँ सुबह टाइम पे। ऑल द बेस्ट। अच्छा, थैंक यू। तो आज आपका कौन सा पेपर है? हिंदी का है, सब कुछ प्रिपेयर है ना? हाँ। और यशी आपका किसका है? ड्राइंग के लिए कौन सा ऑल द बेस्ट होता है? ऑल द बेस्ट, अच्छे से कलर करना। हाँ, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से कलर करना, ठीक है बच्चों? सब रेडी, बैग भी, लंच भी और बॉटल भी। कहाँ से आज आ रही है ये? गाइस, अभी आयना और यशी को मैं बस में बैठाकर वापस आ गई हूँ।
10:05 पे बस आई है और हस्बैंड जो है वो पहले ही चले गए थे क्योंकि उनको 9:30 तक ऑफिस के लिए निकलना होता है। और मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ ना तो मेरी थोड़ी सांस फूलने लगी। खैर अब मैं जा रही हूँ चाय बना लूँ। और मैंने बीच में एक बनाना खा लिया था और बाकी मैंने अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। 10 बज गए तो चलिए किचन में चलते हैं और चाय बनाते हैं। दरवाज़ा लगा लूँ वरना यहाँ पर तुरंत बंदर आ जाते हैं। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद मैं फ्री थी और हस्बैंड भी ऑफिस जो है वो जा चुके हैं। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ाई मैंने अपने लिए और बहुत ज़्यादा आटा वगैरह गिरा था तो वो साफ़ किया, किचन मैंने साफ़ कर दी। और यहाँ पर देखो आप लोग कार के ऊपर बंदर कैसे बैठे हुए हैं। और मैं अभी घर ठीक ठाक करके फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट करूँगी। आयना मुझसे बोल गई थी बेड इधर कर देना, बट मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बाद में करेंगे दोपहर में। अभी 1:22 हो गए और जस्ट मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया है। अब मैं हूँ फ्री। बच्चे आएंगे 2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे तो उनकी छुट्टी होनी है और उसके बाद बस से आने में आधे घंटे तो लग ही जाएंगे बच्चों को। तो कुल मिलाकर बच्चे आएंगे 3 बजे और अभी 1:30 बज रहे हैं। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं हूँ फ्री। तो मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तो अभी मेथी की पराठे चटनी खा भी लिया था, नाश्ता भी मेरा सब हो गया है। मैं फ़ोन चलाऊँगी या फिर घर पे बात करूँगी, यही सब करूँगी। और मैं अकेले करूँगी क्या। और मैं ना सारा दिन जब तक बच्चे नहीं होते घर पे तब तक मैं इसी वाले रूम में बाहर रहती हूँ क्योंकि मुझे अंदर वाले रूम में बहुत डर लगता है अकेले। और लाइट भी फालतू में ही खोलनी पड़ती है वहाँ की। अगर मैं रहूँगी अंदर तो मैं हॉल की, रूम की, सब जगह की लाइट खोल करके रहूँगी। मैं अंधेरे में बिल्कुल बैठ नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बाहर रहती हूँ। मुझे डर लगता है अकेले घर पे बहुत ज़्यादा।